हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 3 की ईवीएस चैप्टर नंबर 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो पहले इसको समझते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस, सम ऑफ दीज आर लिविंग थिंग्स व्हाइल अदर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहली बात, जब हम लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए लिविंग का मतलब जो जीवित होता है और नॉन लिविंग का मतलब जो जीवित नहीं होता है। जीवित से मतलब है कि जो सांस ले सकता है, जिसकी ग्रोथ होती है, जो खाना खाता है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, या फिर आप एनिमल्स का एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम क्या हैं? लिविंग बींग्स हैं। ठीक है। नॉन लिविंग का मतलब आपके पास बुक है, चेयर है, टेबल है, शूज़ है, कप्स हैं, प्लेट्स हैं। क्या ये सांस लेते हैं? क्या इनकी ग्रोथ होती है? नहीं ना। तो ये क्या है? आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिविंग हैं और नॉन लिविंग हैं। आपको क्या करना है कि आपको एक चार्ट बनाना है। चार्ट से मतलब एक टेबल बनानी है। यहाँ पर आपको लिखना है लिविंग और दूसरी तरफ आपको लिखना है नॉन लिविंग, और उसके बाद आपको नीचे उनके नाम लिखने हैं, कौन से लिविंग हैं। जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स लिख सकते हो, एनिमल्स के नाम लिख सकते हो। नॉन लिविंग में आप क्या लिख सकते हो? टेबल, चेयर, बुक, कप, प्लेट, ये सब चीज़ें आप किस में लिख सकते हो? नॉन लिविंग में। तो इस तरीके से आपको एक अपना चार्ट बनाना है और अपने पास रखना है, ताकि आगे कभी आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप उसको देखकर समझ जाएं। अब हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिसमें लाइफ होती है। जैसे कि प्लांट भी जब आप एक सीड बो देते हो सॉइल के अंदर तो क्या होता है? उसकी ग्रोथ होती है ना, वो एक ट्री बन जाता है, एक बड़ा सा प्लांट बनता है, फिर उसके बाद बहुत बहुत टाइम बाद वो एक ट्री बन जाता है ना। ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं, बटरफ्लाई है, लायन है। तो इस तरीके से जिन लोगों की ग्रोथ होती है, जिन चीज़ों की ग्रोथ होती है, जिनको भूख लगती है, ठीक है, जो चल फिर सकते हैं, ठीक है, वो क्या है? आपके लिविंग थिंग्स हैं। अब आप कहोगे प्लांट्स तो चल फिर नहीं सकते, तो फिर वो लिविंग थिंग्स कैसे हो गए? लेकिन उनकी ग्रोथ होती है, वो रिप्रोड्यूस होते हैं, तो वो क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा लिविंग थिंग है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? सांस ले सकते हैं। ठीक है। सो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर टू लिव। जीने के लिए वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। वो तब भी सांस लेते हैं जब वो सो रहे होते हैं, और जब जाग रहे होते हैं तब भी सांस लेते हैं। ठीक है। हम सभी क्या करते हैं? हम सोते हुए भी सांस लेते हैं और जागते हुए भी सांस लेते हैं। ठीक है। तो और हम कहाँ से लेते हैं सांस? अपनी नोज से सांस लेते हैं। तो इसका मतलब हम कहाँ क्या है? हम एक लिविंग बीइंग हैं। अब देखो, जब मैं सांस लेने की बात कर रही हूँ तो ह्यूमन बींग्स तो नोज से सांस ले रहे हैं। फिश कहाँ से लेती है? गिल्स से लेती है। इंसेक्ट्स कहाँ से लेते हैं? इंसेक्ट्स के ऊपर ना कुछ छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, उससे वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं? उनकी लीव्स पर एक क्या होता है? पोर्स होते हैं, छोटे छोटे ना होल्स होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। वहाँ से वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। इतना समझ में आया? देन लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं क्योंकि उनके पैर होते हैं। कुछ रेंग कर जाती हैं, कुछ तैर कर जाते हैं, ठीक है, और कुछ उड़ कर जाते हैं। ये तो आपको पता ही है ना। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो अपनी जगह पर फिक्स्ड रहती हैं, जैसे कि प्लांट्स, है ना। लेकिन उनकी जो लीव्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, उनके अंदर मूवमेंट होता है। कैसे मूवमेंट होता है? अगर आपने एक सनफ्लावर का एक प्लांट होता है, जब सन की तरफ वो फेस करता है, जिधर भी सन उगेगा ना उधर की तरफ उसका फेस हो जाएगा। तो ये क्या है? ये मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। और एक टच मी नॉट प्लांट होता है, जब हम उसकी लीव्स को टच करते हैं ना, वो तो एकदम सिकुड़ जाती है ना टच करते ही। तो ये क्या है? ये मूवमेंट है प्लांट्स का, फ्लावर्स का, लीव्स का। तो ये क्या है? मूवमेंट है। ठीक है। वो खुद से तो प्लांट पूरा मूव नहीं हो सकता, लेकिन उसके जो प्लांट के पार्ट्स हैं ना वो मूव हो सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कि लिविंग थिंग्स कैन मूव। नाउ लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई जिंदा रहने के लिए हमें खाना, पानी, रहना, दैट मीन्स छत, बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ खाने की, खाने पीने की। ठीक है। खाने पीने से क्या होता है? हमारी ग्रोथ होती है, हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए क्या बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। ठीक है। और उनको एक माउथ दिया हुआ है, ऊपर वाले ने, गॉड ने एक माउथ दिया हुआ है हम लोगों को खाना खाने के लिए। ठीक है।
जिससे हम खाना खाते हैं, और वो खाना हम चबा चबा कर खाते हैं ताकि हमारे पेट में दर्द ना हो और वो हमारी बॉडी में, स्टमक में आराम से चला जाए और हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है। अब बात अगर हम करें बर्ड्स की, बर्ड्स कैसे खाना खाती हैं? बर्ड्स खाती हैं अपनी बीक से, ठीक है ना। वो छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं या फिर अनाज के जो दाने होते हैं वो खाती हैं, ठीक है ना। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स भी खाना खाते हैं और वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। आपकी मम्मा तो किचन में खड़े होकर बनाती हैं खाना, है ना, लेकिन प्लांट्स का जो एक किचन है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट किचन होता है। और पता है आपको, उनका जो किचन होता है वो लीव्स के अंदर होता है, इसीलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, और ग्रीन कलर जो होता है एक पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि हेल्प करता है खाना बनाने में। उसको सन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो कि वो एनवायरनमेंट से लेता है, और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो अपना खाना बना पाता है और अपनी पूरी जो प्लांट की बॉडी पार्ट्स हैं अलग अलग, उसमें पहुंचा पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल्स की। नाउ एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब एनिमल्स जो हैं अपना खाना खुद से तो बना नहीं सकते हैं, तो इसी वजह से डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर। अब ये वाली चीज़ मैंने आपको समझा दी है कि एक प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें ग्रीन लीव्स क्या बना रही है, खाना बना रही है क्लोरोफिल की हेल्प से। ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि पिचर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप जो प्लांट होता है, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इस तरीके का ये उनका खुला होता है, जैसे यहाँ पर इंसेक्ट आके बैठता है ना, तो इनका ये फ्लैप जो है ये बंद हो जाता है और इंसेक्ट इसके अंदर गिर जाता है और उसमें से निकल नहीं पाता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्टिकी लिक्विड होता है जो कि जिसकी वजह से वो उसी में रह जाता है। नाउ लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है, मतलब हम बढ़ते हैं ना, पहले हम छोटे से बेबी थे, फिर बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए, पहले हम नर्सरी में थे, फिर केजी में आए, फिर फर्स्ट में आए, फिर सेकंड थर्ड, तो जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ रही है दैट मीन्स हमारी ग्रोथ हो रही है ना, है ना। ऐसे हमारी एज भी तो इंक्रीज हो रही है, हर साल बर्थडे मनाते हो ना, तो ये क्या है, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। अब ग्रोथ क्या है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग थिंग्स का, ये रेगुलर ग्रो करते हैं और हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है ना वो भी चेंज हो जाती है। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है, जैसे पहले हम छोटे से थे तो हमारे हाथ पैर भी छोटे छोटे से थे, है ना, और जब हम बड़े हो गए तो हमारे हाथ पैर फेस वगैरह सब बड़ा हो गया, तो हमारे ना फीचर्स में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आने से लगते हैं। आप एक काम करना, आप ना अपने नर्सरी का फोटो, अपना आई कार्ड निकाल के रखना, और केजी का, देन फर्स्ट का, देन सेकंड का आई कार्ड में चेंजेस देखना आपके कितना आई कार्ड में चेंजेस आए होंगे, ठीक है। क्योंकि हम जैसे जैसे ग्रोथ करते हैं ऐसे ऐसे हमारे फीचर्स में थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे पहले एग होता है, एग में से चिक निकलता है और चिक से क्या बनती है, हैन बनती है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि ये एक ग्रोथ हो रही है। या फिर हम कहते हैं एक छोटा सा बेबी होता है, उससे छोटा बच्चा बनता है, फिर उसके बाद एडल्ट बनता है, देन उसके बाद हम बूढ़े हो जाते हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है, ये ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा अपीयरेंस जो है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। अब आपको कुछ जो बेबीज़ होते हैं ना उनके नाम लिखना है, जैसे कि कैट के बेबी को हम क्या कहते हैं, किटन कहते हैं, लायन के बेबी को हम कब कहते हैं, शीप के बेबी को हम काफ कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बेबीज़ के नेम लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नाउ अ स्मॉल सीडलिंग कम्स आउट फ्रॉम अ सीड एंड ग्रोज इनटू अ सैपलिंग। अब छोटा सा सीड क्या बनता है, वो पहले इसमें से थोड़ी सी एक ऐसे स्टेम निकलती है, सैपलिंग निकलता है, देन एक प्लांट बनता है, देन एक बहुत बड़ा सा ट्री बन जाता है। इस तरीके से इसकी ग्रोथ होती है। नाउ लिविंग थिंग्स कैन फील। अब आप मुझे ऐसे चूटी काटोगे ना तो मुझे फील होगा, मैं, है ना, कोई मुझे मारेगा तो मुझे फील होगा ना, मम्मा ने जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा, आई माँ लग गया जोर से, है ना, तो दैट मीन्स हमें दर्द हुआ, है ना, तो ये हमें फील हुआ। अब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे या हमारे हाथ में दर्द होगा या हम खुश होंगे, रोएंगे, है ना, रोते भी तो है ना, बहुत रोते हैं, तो ये क्या है, ये सारे हमारी फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो हम पेन भी देख सकते हैं कि हमें पेन भी होता है, हमें दर्द भी होता है, हमें खुशी भी होती है ना। तो ये क्या है, ये हमारे फीलिंग्स हैं जो हम जताते हैं। अगर हमें दर्द होता है तो हम रोना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर हमें खुशी होती है तो हम हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी फीलिंग्स हैं जो हम दिखाते हैं कि भाई हमें क्या महसूस हो रहा है।
अब लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मतलब फिर से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं अपने जैसे में। जैसे आपने देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स के जो बेबी है वो ह्यूमन बींग्स होता है, उनके मतलब मम्मी पापा से मिलता हुआ होता है ना। तो क्या है, दैट मीन्स वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे काउ, डॉग, कैट, व्हेल क्या करते हैं, बेबीज को पैदा करते हैं, ठीक है। बर्ड्स कैसे करती हैं, बर्ड्स भी और फिश भी एग्स देती हैं, एग्स में से बेबी निकलता है, ठीक है। और जैसे बेबी उसमें से निकलता है, ऐसे ही प्लांट जो होता है, प्लांट के सीड में से बेबी निकलता है। अभी आपने यहाँ पे देखा ना, प्लांट के सीड में से क्या निकला, बेबी निकला। तो ये क्या है, ये अपने ही जैसे क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस तरीके से फिर क्या हो रहा है, एक न्यू प्लांट में बन रहा है। और एक देखो यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो कैट का बेबी किटन है, जो कि इसी के जैसे जब बड़ा हो जाएगा तो इसी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। देन है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती। फॉर एग्जांपल बस, कार, टेबल, पेन, क्लोथ्स, अलमीरा, ये क्या है, आपकी सारी नॉन लिविंग थिंग्स है। ये ना ही ब्रीथ कर सकती, इनको ना ही सांस आता है, ना ये मूव कर सकते हैं। जब तक आप हिलाओगे नहीं कि टेबल को, वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती कि कितनी पिटाई कर लेना टेबल की, कुछ नहीं कहेगा वो आपको पलट के, है ना। रिप्रोड्यूस मतलब कोई भी उसका कोई छोटा बेबी होता है, नहीं होता है, वो ऐसे कैसे ही रहता है। और ना ही उसको खाना चाहिए होता है, या आपने अपने टेबल को खाना खिलाते हो, नहीं खिलाते ना। दैट मीन्स ये क्या है, आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन इन नॉन लिविंग थिंग्स की एक डेफिनेट शेप होती है, साइज होता है, वेट होता है, जैसे कि लिविंग थिंग्स का होता है। अब मैं ऐसे कैसे कह रही हूँ भाई, एक टेबल है जो 5x5 की आपकी रखी हुई है, अब उसने उतनी ही तो जगह घेर रखी है, ऐसा तो नहीं है कि वो अगले दिन 10x10 की हो गई, नहीं ना। तो दैट मीन्स उसकी जो विड्थ है, हाइट है, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, और वो एक जगह को भी ऑक्यूपाई करेगी। नेचुरल और मैन मेड थिंग्स देख लेते हैं। नेचुरल थिंग्स वो होती हैं जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, जो हमें गॉड प्रोवाइड करता है, जैसे कि सनलाइट। सनलाइट क्या है, एक नेचुरल थिंग है, ठीक है। मून, क्लाउड्स, स्टार्स, एयर, वाटर, ये क्या है, ये सारे नेचुरल थिंग्स हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, ठीक है। कुछ ऐसी नेचुरल थिंग्स भी होती हैं जो लिविंग होती हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ये नेचुरल थिंग्स हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग्स हैं। तो नेचुरल थिंग्स दो तरह की होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग में वो आ जाती हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, और नॉन लिविंग में क्या क्या आता है, सन, मून, क्लाउड्स, स्टार, एयर, वाटर, स्टोन, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स बट नेचुरल थिंग्स हैं। ये गॉड की पैदा की हुई हैं, ये इंसानों ने नहीं बनाई हैं ये सब चीज़ें। मैन मेड थिंग्स वो होती हैं जो इंसान बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका घर बनाया, एरोप्लेन बनाया, कपड़े बनाए, कार, पेन, चेयर, ये क्या है, सारे एग्जाम्पल आपके मैन मेड थिंग्स के हैं जो कि इंसानों ने बनाए हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके, सो सबसे पहला आता है, what is a living thing? Living thing क्या है? Living things have life in them. They breathe, move, have food, grow, feel and reproduce. What is man-made thing? Things made by man are called man-made things. What type of thing is a mountain? Mountain is a non-living thing. लेकिन ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर आप नेचुरल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। माउंटेन क्या है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग? ऑल द थिंग्स दैट हैव नो लाइफ इन देम, all these things cannot breathe, move, grow, feel and reproduce and do not need food, for example pen, table. Differentiate between natural and man-made things. So natural things are present in nature, things made by man are called man-made things. It can be living or non-living. All man-made things are non-living. For example plants and animals, sun, moon, clouds, ये क्या है, सारे natural things के example हैं, और non man-made things के example है car, pen, clothes, chair, house, etc. नेक्स्ट है लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ. लिविंग थिंग्स कैन मूव, दे कैन नॉट मूव themselves. Living things need food to live and grow. Non-living things do not require food. Living things can feel and reproduce. Non-living things can't feel and reproduce. Write any two features of living things. Living things can breathe. Living things need food to live and grow. How does a plant reproduce? A plant produces seeds. A seed grows into a new plant. तो इस तरीके से ये न्यू प्लांट में चेंज होता है. अब ये मैंने बताई हैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स. नाउ अब हम इसके टिक द करेक्ट आंसर कर लेते हैं. ओनली अ लिविंग थिंग हैज़ लाइफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग थिंग? तो कार एक नॉन लिविंग थिंग है. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नीड फूड? सो लिविंग थिंग्स नीड फूड. A fish breathes through its gills. A sunflower turns towards the sun.
सर्किल द ऑड वन आउट, तो बॉय, क्रो, डियर और ट्रेन, तो ये सारे लिविंग थे, ट्रेन नॉन लिविंग। माउंटेन, स्टेच्यू, हनी बी, हाउस, ठीक है। नाउ ये क्या है, अब आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें मैन मेड है। अच्छा, एक काम करना है आपको ना, ये वाला खुद से करना है, ठीक है। अगर मैं बता दूंगी तो आप यहाँ पे ना नेचुरल लिविंग और नॉन लिविंग का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वाला आपको खुद से करना है, आपको खुद से चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने सारे क्वेश्चंस आपको अभी करा दिए हैं। ये वाली एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है, लिजर्ड क्या करती है, क्रॉल करती है, हनी भी उड़ती है, फ्लाइंग करती है, कैट क्या करती है, भागती है, ठीक है, रनिंग करती है, फिश क्या करती है, स्विम करती है, स्नेक क्रॉल करता है, ग्रास हॉपर हॉप हॉप करता है, और मंकी क्या करता है, मंकी भी हॉप करता है। नाउ मैच द फॉलोइंग। नोज, नोज से क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में होती है। गिल्स से कौन करता है, सांस लेता है, फिश लेती है। एयर होल से इंसेक्ट्स लेते हैं। सनफ्लावर से सोर्स ऑफ लाइट है। एरोप्लेन क्या है, मैन मेड थिंग है। एनिमल क्या है, नेचुरल थिंग है। थिंग्स हैविंग नो लाइफ, जिसमें कोई लाइफ नहीं होती, उनको क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है पसंद आया होगा, और अगर कोई भी इशू हो तो मेरी मेल आईडी अबाउट सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगी। नहीं तो shamiamodud@gmail.com पे आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। स्पेलिंग आप वहाँ से देख सकते हैं, SHAMIYAMODOOD@gmail.com, ठीक है। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।